हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है। गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट। मीन्स जब हम दो डाइज को फेंकते हैं तो दोनों डाइज के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं वो दोनों रिजल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। मीन्स एक डाई के ऊपर 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है, दूसरी के ऊपर भी 1 से लेके 6 तक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन बेटा उसने बोला है कि दोनों डाइज के ऊपर जो नंबर अपीयर होंगे वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मीन्स दोनों के ऊपर 1 1 नहीं आ सकता है, दोनों के ऊपर 2 2 नहीं आ सकता है, सिमिलरली अप टू 6 6 नहीं आएगा। तो बेटा इसी प्रकार से आगे बोला उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर्स अपीयर होंगे उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो सम क्या होगा, 4 होगा। तो बेटा ये दो इवेंट हमें दे रखे हैं। तो आइए टोटल सैंपल स्पेस देखते हैं क्या बनेगा इस क्वेश्चन का। टोटल सैंपल स्पेस, तो बेटा दो डाइस को रोल किया है, दो डाइस को थ्रो किया है, तो एक डाइस के थ्रो करने पे हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होती हैं, 6। सिमिलरली सेकेंड डाइस को थ्रो करने के बाद भी कितनी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, 6। तो बेटा हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 6 6 का 36। तो ये बेटा गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या फाइंड करना है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस इवेंट। तो ये बेटा इवेंट्स को लेट कर लेते हैं। लेट ई बी द इवेंट ऑफ सम ऑफ नंबर्स इज 4। हमने ई इवेंट को लेट कर लिया कि जो हमारा सम होगा दोनों नंबर्स का वो क्या होगा, 4 होगा। और एफ इवेंट को मान लेते हैं, एफ बी द इवेंट ऑफ नंबर इज डिफरेंट ऑन ईच डाई। दोनों डाइज के ऊपर जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। अब बेटा इस बात पे ध्यान देना कि हमने ई को ये वाला इवेंट क्यों माना है और एफ को अपर इवेंट क्यों माना है। बेटा ये सारी की सारी बात डिपेंड करती है कि हमें प्रोबेबिलिटी किस इवेंट के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करनी है। तो बेटा इस क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस इवेंट की विद रिस्पेक्ट टू अपर इवेंट, जो हमें दे रखा है कि दोनों डाइज के ऊपर अलग अलग नंबर आएंगे। तो बेटा इसलिए हमने ई इवेंट को सम ऑफ नंबर्स माना है और एफ को डिफरेंट नंबर्स माना है। तो आइए बेटा चेक करते हैं हमारे कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे ई और एफ के। पहले हम एफ के सैंपल स्पेस बनाते हैं बेटा। एफ में हमारे सैंपल स्पेस आएंगे कौन से वाले, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। हमारे दोनों डाइस के ऊपर नंबर क्या आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए। तो बेटा क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 अपीयर हो सकता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 2, 3 4, 3 5, 3 6। सिमिलरली बेटा हम आगे चलते जाएंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6। लास्ट वाला आएगा बेटा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। ये हमारा लास्ट इवेंट होगा बेटा। इसके बाद हम 6 6 नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न ये है कि हमारे जो इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे एलिमेंट वो होंगे जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, हम सेम नंबर नहीं लिखेंगे। तो एफ का इवेंट बेटा ये हो गया हमारा, ये सारे सैंपल स्पेस किस में आए, एफ के।
तो बेटा आइए ई के सैंपल स्पेस लिखते हैं। ई में उसने हमें दे रखा था कि हमें वो वाले नंबर चाहिए इन दोनों के ऊपर जो फोर सम दे रहे हों। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 थी। तो बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जो हमारे ई के इवेंट्स बन सकते हैं। तो बेटा देखिए कौन कौन से हैं इनमें से। पहली बात तो ये है 1 और 3 का सम 4 होता है, हम लिख लेंगे 1,3। दूसरा एक ये है 3,1, 3,1, ये भी हमारा ई इवेंट में आएगा। इसके बाद बेटा कोई ऐसे दो नंबर ढूंढिए जो ई में आ सकें, जो सम 4 दे सके। तो बेटा कोई भी नंबर नहीं है इनके अलावा, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स में 36 में ये नंबर भी तो आएगा ना जो दोनों पे 2-2 देगा। तो क्या आएगा बेटा, एक नंबर हमारे पास आ जाएगा, दोनों तरफ 2 अपीयर होगा। बेटा ये चीज़ का ध्यान देना, इसमें उसने बोला है कि सेम नंबर नहीं आने चाहिए, लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम्स में क्या है 2-2 आ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2-2 लिखा है। तो आइए बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की भी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, ई और एफ इवेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ क्या निकलेगा, दोनों में से जो नंबर्स कॉमन है। तो बेटा कौन कौन से नंबर कॉमन है, ये वाले और ये वाले। तो बेटा इसमें आ जाएंगे 1,3 और 3,1, ये हमारे ई इंटरसेक्शन एफ के इवेंट्स आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ की, क्या आएगी बेटा, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 36। तो यहाँ पे डिवाइड में 36 आएगा, 2 1 का 2 और 2 18 का 36। हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आएगी वो क्या आएगी 1/18। सिमिलरली बेटा हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आए हैं 30। तो बेटा 30 हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं एफ में, और टोटल सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36। तो 30/36। अब 6 के टेबल पे जाएंगे तो बेटा 6 5 का 30 और 6 6 का 36, वैल्यू आ जाएगी 5/6। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। तो बेटा हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/18, और डिवाइड में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/6। तो बेटा सही करके लिखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1/18 मल्टीप्लाई बाय 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। 6 1 का 6, 6 3 का 18, वैल्यू आ जाएगी 1/5 3 का 15। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई इस क्वेश्चन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या निकल के आया 1/15। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटा अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।